परफेक्शन की भीड़ में हर कोई टैलेंट के पीछे भाग रहा है। तुम अगर अपने आप को इस तरह से जज करते हो कि भाई मैं कभी गिटार नहीं बजा सकता, भाई मैं कभी साइंस की फील्ड में नहीं पढ़ सकता, भाई मैं कभी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज़ मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो तुम रॉन्ग हो मेरे दोस्त। अगर तुम सोचते हो कि तुम स्टार्टिंग से ही परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, तुम स्टार्टिंग से ही एकदम बढ़िया-बढ़िया हर चीज़ में होगे, तो ऐसा नहीं है। तुम किसी पॉइंट पर स्टार्ट करते हो। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड सबके लिए पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। एक किसान के लड़के को अगर मैं कहूँ कि बड़े बिजनेस में जाकर बैठ जाओ और उस बिजनेस को संभाल, तो वो नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा बिजनेस नहीं है, वो एक खेत था। उससे अगर मैं कहूँ कि खेत जाके जोत दे किसान के लड़के से, तो वो 100% जोत देगा। पर वहीं बिजनेसमैन का लड़का नहीं जोत पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन के लड़के से अगर मैं कहूँ कि तेरे को ये बिजनेस संभालना है, तो उसे थोड़ी परेशानी होगी ऑब्वियसली, बट वो संभाल लेगा बिकॉज़ उसने बचपन से ही देखा है कि उसके घरवाले कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके घर में बिज़नेस कैसे चलता है। उसको 100% पता है ये चीज़ कि भाई ये छोटी-मोटी चीज़ है, मैंने बचपन से ही सीखी थी, देखी थी और मेरा माइंडसेट उस तरह से बन चुका है। तो मेरे लिए ये चीज़ आसान है। सबका हर एक लेवल पर कहीं न कहीं स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है एंड तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ है। एंड हम सोचते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम टू सेम दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल है। लेकिन मेरे भाई ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। तुम दूसरे पर्सन से टोटली डिफरेंट हो, तुम यूनिक हो। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि बिना कंसिस्टेंसी के तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पर वो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा हर चीज़ डिफरेंट हुई है। तुम जब पैदा हुए थे, तुम्हारा हॉस्पिटल डिफरेंट था, तुम्हारी लोकेलिटी डिफरेंट थी, तुम्हारे स्कूल्स डिफरेंट थे। अगर स्कूल डिफरेंट नहीं थे, तो तुम्हारे घर वाले डिफरेंट थे। तुम्हारे घर वाले सेम तरह का बिजनेस नहीं करते, एंड अगर करते भी हैं तो सेम तरह के पैसे नहीं कमाते, सेम तरह की चीज़ें नहीं ला कर देते तुम्हें, तुम्हें सेम तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तुम्हारे सेम तरह के रिश्तेदार नहीं है। एंड अगर हैं तो वो तुम्हारा बड़ा भाई होगा एंड थोड़ा उसमें चेंजेस होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तुम प्रॉब्ली अपने आप को आसपास के लोगों से कंपेयर कर रहे हो एंड दैट कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय माय फ्रेंड। नो मैटर कितना क्लीशेड कोट है ये, बट इट इज़ द ट्रुथ। यू डोंट वांट टू कंपेयर विद देम बट compete विद देम। उनको एज ए कॉम्पिटिशन लो, उनसे कहो कि अगर ये लोग मेरे से बेटर हैं, आई कैन डू इवन बेटर देन देम, and then you will be able to do something. And remember this thing, कि consistency is the only thing, is the only quality that is required to become successful. अगर टैलेंट को एक क्वालिटी मानते हो, तो कंसिस्टेंसी उससे लाख गुना बेटर क्वालिटी है। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्शन चेज करो। रिमेंबर दिस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर तुम 0.1% ही क्यों ना कर रहे हो, डू इट एवरी सिंगल डे, नो मैटर वट इट टेक्स। वेकेशन पर हो तब भी डू इट एवरी सिंगल डे, नो मैटर वट इट टेक्स। और तुम देखोगे कि इवन दो तुम्हारी वो उस लेवल की एफिशिएंसी नहीं आ रही, लेकिन तुम कंसिस्टेंट हो ना, तुम्हारे अंदर एक हैबिट बन जाएगी ऑफ सिटिंग, ऑफ वर्किंग। अगर तुम अपने आप को टेबल चेयर पर लाकर काम करने बिठा लेते हो ना, 30% वर्क वहीं पर डन हो चुका है। उसके बाद यू जस्ट हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू द थिंग, और वो सिर्फ और सिर्फ लेस ब्रेन रॉटिंग से आएगा। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तुम जाकर देख लेना। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हें जिस भी दिन लग रहा है कि यार आज नहीं हो पाएगा, डू नॉट स्किप। चाहे 10 मिनट काम करो, करो ज़रूर। ये वीडियो मैं प्रॉबली आज नहीं बनाता बिकॉज मैं घर आया हुआ हूँ एंड पूरा यहाँ पर उथल पुथल हो रखा है। डू नॉट हैव माई माइक, बस कैमरा है मेरे पास, स्टैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बट आई स्टिल रिकॉर्डेड द वीडियो फॉर द सेक ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ अ क्वालिटी। इफ समबडी सेज कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो, देन रिमेंबर दिस, कंसिस्टेंसी इज़ अ क्वालिटी। तो जो तुम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ अ क्वालिटी माय फ्रेंड। नो मैटर व्हाट इट टेक्स, शो अप एवरी सिंगल डे एंड रिमेंबर दिस, if you put no names in the hat, how can you be expecting to be drawn from the hat? So you have to put names every day in the hat, no matter what it takes. It's not about how many good work you bring out. It's not about कि कितने perfection से करते हो.
is the essence of why you do it every single day. That's what exactly matters. अभी तुम्हारे पास जितने भी आवर्स डाल रहे हो डालो. फ्यूचर्स में इट माइट नॉट बी द सेम, लेकिन जो अभी तुमने आवर्स डाले हैं आज से ज़्यादा, इट विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. शो अप एवरी सिंगल डे. दैट्स व्हाट मैटर्स. दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन who is not able to do anything, who is always crying, whining about things, जो कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा. You will always be better than that person. Work hard every single day. That's what consistency is. Everybody talks about that. लेकिन no one tells you कि तुम्हें हर दिन काम करना है. फोर्स करो अपने आप को. कैसे नहीं होगा. Tell yourself that you are made for that. Tell yourself that you are better than this. You can do anything in this world. Whatever you set your mind to. अगर तुम किसी भी चीज़ को देख के डर जाओगे, फियर होगा, तुम्हें लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, 100% फिर तुम्हारे बस की नहीं हो पाएगी. इफ़ यू टेल योर सेल्फ, इफ़ यू ब्रेन वॉश योर सेल्फ, इफ़ यू गैस लाइट योर सेल्फ इन टू थिंकिंग कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, नो मैटर वॉट इट टेक्स, मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, यू विल बी एबल टू डू इट माई फ्रेंड. आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनको स्टैटिस्टिकली लूज़र बोल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टैट्स को गलत प्रूव कराया एंड दे वन इन देयर लाइफ्स. दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मैं जान.